हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं एमएससी मैथ्स पार्ट फर्स्ट के लिए सिलेबस पेपर थर्ड हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने 2 एक्सरसाइज कवर कर ली। आज हम तीसरी एक्सरसाइज कवर करेंगे, जिसमें हम एक नया मेथड यूज़ करेंगे जो है चेंजिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे अपनी ये इक्वेशन होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो पहले हमने पी क्यू में रिलेशन निकाला, उसके बाद हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव किया। अब हम क्या करेंगे, इस मेथड में हम एक्स को चेंज कर देंगे जेड में, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो उसे कहते हैं चेंजिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम एक्स टू जेड। ठीक है, तो इसमें हम कुछ फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है, तो देखो इसमें जब हम इक्वेशन चेंज हो जाए तो ये बन जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी से बन जाएगा पी वन डी वाई अपॉन ये डी जेड बन जाएगा, और क्यू का बन जाएगा क्यू वन, और वाई अपने ऐसे से इक्वल टू आर बन जाएगा आर वन। बस इतना चेंज होगा, जिसमें हम पी वन की वैल्यू फिक्स होती है, ये होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी, ये होती है डी जेड डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्यू की वैल्यू होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और आर की भी इसी तरह से निकालेंगे आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले हमें कैसे मिलते हैं ये पहले हम देख लेते हैं। तो देखो, जैसे हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स है, अब हम इसमें एक नया वेरिएबल ऐड करेंगे डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये सेम है लेकिन इसमें हमने नया वेरिएबल ऐड कर दिया। अब यहाँ से हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एक्स के सापेक्ष। तो डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड इंटू डी एक्स फर्स्ट सेकेंड मान के हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं डी वाई अपॉन डी जेड को, डी जेड अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे प्लस, अब डी जेड अपॉन डी एक्स को लिख लेते हैं बाहर, डी अपॉन डी एक्स बटे डी वाई अपॉन डी जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे डी वाई अपॉन डी जेड ऐसे हमने लिख लिया बाहर, और इसको लिख देंगे डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये डी जेड अपॉन डी एक्स ऐसे लिख लिया। अब इसका हम करेंगे, यहाँ पे जेड के सापेक्ष हो रखा ना, तो हम फिर से जेड के सापेक्ष से करेंगे इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, और यहाँ से डी जेड को हम फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे। अब यहाँ से ये डबल हो गया तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो हम इसको काट के यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू हम अपनी पहली इक्वेशन में रख देते हैं, यहाँ पे ये भी रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है डी स्क्वायर
वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। अब यहाँ से हम इसको मल्टीपल वन करेंगे तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, इसके मल्टीपल में होना चाहिए तभी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन में डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इस पूरे के मल्टीपल में डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू वाई अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने इसको मान लिया P1 और इतने को हमने मान लिया Q1 और इसको मान लिया R1। तो हमारे पास ये इक्वेशन हमें मिल जाती है इससे। तो हम चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हम एग्जांपल करते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है एग्जांपल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मल्टीपल में 1 करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब ये हमारी हो गई P1 की वैल्यू, ये हमारी हो गई Q1 की वैल्यू। तो अब हम R1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब हम क्या करेंगे, या तो P1 इक्वल टू 0 मान के सॉल्व करेंगे और या फिर हम Q1 इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट मान के सॉल्व करेंगे। ये दोनों मेथड हम कर सकते हैं। पहले मानेंगे तो Q1 की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगी, या फिर हम Q1 इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लेंगे तो P1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे P1 की वैल्यू हमें 0 नहीं होगी, यहाँ पे भी कांस्टेंट ही हमें मिल जाएगा। तो उसको थोड़ा अलग प्रकार से करेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। अब पहले चाहिए मान लो, चाहिए मान लो, तो हम अगर पहले कांस्टेंट मान लेंगे ना तो हमारे लिए ईजी रहेगा। तो यहाँ पे हम जैसे हमारे पास सॉरी यहाँ पे एक मिनट ध्यान रखना, ये P की वैल्यू है, ये हमारे पास Q की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो इसमें P आता है, ये Q आता है। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल Z कर देंगे तब P1 आएगा हमारे पास। तो हम ये P1 Q1 पहले ज्यूम कर लेते हैं। तो Q1 हमने कांस्टेंट मान लिया 4 कैसे, यहाँ से देख के इसमें हम इमेजिन करेंगे कि जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो तो हम जो है डी जेड अपॉन डी एक्स के इक्वल में मान लेंगे, बाकी जो है वो यहाँ पे जो कांस्टेंट देता है वो हम मान लेंगे। जैसे देखो हम मान लेंगे 4 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होल, इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले के साथ से बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ऊपर हमारे पास क्यू की वैल्यू आती है, नीचे आएगा डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। क्यू के फॉर्मूले से इसकी तुलना हम करेंगे, तो हमारे पास कांस्टेंट भी सही आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि ये एलजेब्रिक फंक्शन कट जाएगा, 4 बच जाएगा। और फॉर्मूले से देखो क्यू की वैल्यू हमारे पास ये है, और डी जेड अपॉन डी एक्स हम कंपेरिजन कर लेंगे, तो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, क्योंकि इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है, तो अकेले डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू निकालेंगे और डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जेड की वैल्यू, तो हमारे पास जेड की वैल्यू आएगी इसका इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स एक्स, ठीक है। और डी स्क्वायर जेड की इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी इसका तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और इसका फिर से करेंगे तो 2x, ये आएगा -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम जो P1 की वैल्यू हमारे पास होती है ना, P1 इक्वल टू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स, ये डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इसमें रखेंगे तो पहले ये वैल्यू आएगी -2x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस पी की वैल्यू है हमारे पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, तो P1 की वैल्यू 0 हो गई, और A1 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आएगी डी जेड अपॉन डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 डी वाई अपॉन डी जेड। तो P1 की वैल्यू 0 तो यहाँ 0, फिर डायरेक्ट लिखेंगे y1 की वैल्यू, तो Q1 हमारे पास 4 आया था, Q1 4 है, ये y इक्वल टू R1 0, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। तो कहाँ से इक्वेशन, तो फिर से मैं बता देता हूँ आपको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 डी वाई अपॉन डी जेड प्लस Q1 y इक्वल टू R1। P1 की वैल्यू 0 है, तो ये फंक्शन पूरा 0 हो गया। Q1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, y ऐसे कैसे, R1 0 है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसका वो CF PI निकालेंगे, PI हो जाएगा 0, तो ओनली हमें CF निकालना पड़ेगा। CF कैसे निकालेंगे, जब यहाँ पे कांस्टेंट होना, तो हम इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन वो कैसे, 2 डिग्री है तो m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +-2 आयटा, ठीक है। आयटा आता तो CF क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट 1 cos 2
अब देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड है तो कोस टू जेड आएगा, नहीं कि एक्स। C2 साइन टू जेड, ठीक है। जेड हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स रखेंगे तो बाहर हमें टेन रहे ना, तो तुरंत इनवर्स टेन से कट जाएगा। तो इस कोस को हम टेन में बदलेंगे। वो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ से कोस टू जेड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो टू कोस स्क्वायर जेड माइनस वन, कोस स्क्वायर जेड माइनस वन, ठीक है। ये टू इसके साथ ही है, प्लस C2 साइन टू जेड को बदलेंगे हम यहाँ पे टू साइन जेड कोस जेड। इसको हम आगे फॉलो करेंगे। ये इधर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू C1 जो हमारा टू कोस स्क्वायर जेड माइनस वन था, यहाँ पे C2 टू साइन जेड कोस जेड। अब इसको हम टेन में बदलने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हम कोस को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे वन ये सेक हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे टू अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस C2, यहाँ पे हम लिखेंगे टू साइन जेड अपॉन कोस जेड, और यहाँ पे कोस स्क्वायर जेड, ठीक है। कोस कोस ऊपर एक और लिख दिया हमने, तो साइन अपॉन कोस हो गया, ये कोस स्क्वायर हो गया, ये टेन हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर C1 टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस C2, ये टेन हो गया अपना, ये हमारा सेक हो गया स्क्वायर में, ठीक है। अब यहाँ से हम वन प्लस टेन स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये जेड चल रहा है हमारा, ये एक्स हमने लिख दिया यहाँ पे, नीचे हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर जेड, ये से C2 टेन जेड, हमें टेन जेड ही रखना है, और यहाँ से वन प्लस टेन स्क्वायर जेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेड की वैल्यू रख देंगे टेन इनवर्स एक्स, तो टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C2, यहाँ से में बचेगा एक्स, ये टू साथ में आएगा, टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमारी वैल्यू आ जाएगी C1 कोष्टक में वन माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू C2 एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको मेथड टू से करेंगे, जैसे हम पहले P1 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स, इसके इक्वल में 0 रहना चाहिए, तो पी की वैल्यू हम रख देंगे। तो ये दोनों हमें एज्यूम करने पड़ेंगे कि डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या रखें, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ रखेंगे और इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाए, तो ये थोड़ा एज्यूम करना हार्ड रहेगा। तो हम क्या करेंगे, Q1 की वैल्यू को कांस्टेंट रख लेंगे, कांस्टेंट वही रख लेंगे जो हमें Q में दिया गया है, तो Q में जो भी कोई कांस्टेंट हमें दिखाई देगा वही Q1 की वैल्यू रख लेंगे, बाकी अलजेब्रा डी जेड अपॉन डी एक्स के इक्वल में रख लेंगे, जो इसी क्वेश्चन में हमने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।